अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये व्लॉग है सैटरडे मॉर्निंग का। सैटरडे वाले दिन हमारी बकरी पहले टाइम पे ये आ गए थे, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये उस दिन का व्लॉग है, लेकिन अपलोड करने का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, इसलिए ये व्लॉग ज़रा लेट जाएगा क्योंकि काम, मसरूफ़ियत, ईद, बारिश, उफ़ बहुत ज़्यादा काम थे। इस वजह से ये थोड़ा सा व्लॉग लेट हो जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहले तो मैं आप सबको अपनी तरफ से ईद मुबारक कह दूँ, लेकिन ये व्लॉग जो है लेट हो जाएगा, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल करम करे और हम सब की तमाम बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर करे। आमीन सुम आमीन। तो बारिश का मौसम था और रोल समोसे ना हों या कुछ और ऐसी चीज़ ना हो जो बारिश के हवाले से हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यहाँ हम खा रहे हैं रोल, समोसा, केक और ये बिस्किट्स वगैरह। ये हुरैन यहाँ पर केक खा रही हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड लग गए हैं बकरों की खिदमत के लिए। ये बहुत ज़्यादा एनिमल लवर हैं और मेरी तरह मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जानवरों से मोहब्बत करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे मोहब्बत है जानवरों से, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जानवर। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरे बकरे, ये देखें कितने मासूम हैं। और ये इसको देखें, ये कैसे खड़ा है, ऐसा लग रहा है गुस्से में खड़ा है, लेकिन बेचारा ये बहुत शरीफ था। और हुरैन को सबसे ज़्यादा यही पसंद आया, इससे ही फ्रेंडशिप हुई हुरैन की। तो ये मैं इसको यहाँ प्यार कर रही थी। तो यहाँ कुछ बच्चे गाय वगैरह को, बकरों को घुमा रहे हैं, लेकिन मुझे सख्त नापसंद है कुर्बानी के जानवर को तंग करना, कुर्बानी के जानवर को भगाना। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बच्चे भगा रहे हैं। चलो वॉक कराएं तो ठीक है जानवर को, लेकिन भगाना ये इट्स नॉट गुड। अच्छा, जानवर भले कुर्बानी का हो, कुर्बानी का ना हो, वैसे भी जानवरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। और ये लेकिन जो करते हैं ना इस तरह, मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लोग जो जानवरों को, क्योंकि ये तो बेचारे बेज़ुबान होते हैं, बेज़रर होते हैं, कुछ भी किसी को वो नहीं करते तंग। हुरैन, 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 बिदक रही है गाय, बिदक रही है। तो फिर मुझे कुछ काम था, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मुझे ईस्टर्न जाना था। मैंने कहा चलो पहले ईस्टर्न हो कर आ जाएं, तो वरना बारिशों का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ पता नहीं है। बारिशें बहुत ज़्यादा पता ही हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ज़रूरी काम से आई थी ईस्टर्न, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा कि चलो भाई पहले ईस्टर्न का काम निपटा दें, बाहर के काम हैं वो ख़त्म हो जाएं, ताकि फिर घर की मसरूफ़ियत इतनी होती है कि फिर जब आप काम में लग जाते हैं घर की, तो फिर आप कोई भी काम के लिए बाहर निकल नहीं सकते हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ इंश्योर वनीला फ्लेवर में मुझे चाहिए था, तो मैं वही देख रही थी कि ये मुझे मिल गया था, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर मैंने इसको ले लिया काउंटर पे, इसको अलग करवा दिया। फिर मुझे चाहिए थे इंजीर वगैरह, तो यहाँ मैंने इंजीर देखी है, मुझे समझ आ गई, तो फिर मैंने ये ले लिया। हाशमी इसबगोल चाहिए था, तो इन सब चीज़ों का बिल बनवा लिया। फिर उसके बाद यहाँ से फ्री होने के बाद मैं घर आई हूँ। घर पे आने के बाद भी वही काम। फिर उसके बाद ये हुरैन का देखें आप, ये हुरैन तो दीवानी हो गई बकरों में भाई। इतना फ़ोटोशूट करवाया, इतनी वीडियोज़, इतनी बातें बकरों से।
इनका तो बस नहीं चल रहा था। कह रही थी कि मम्मा मुझे एसी वाले कमरे में ही सुलाना है, अपने बेड पे सुलाना है बकरे को अपने। मोस्टली ये जो ब्राउन वाला था ये तो इनका पक्का वाला फ्रेंड बन गया था, और इनको ये मुंह पकड़ पकड़ के कह रही थी कि तब मुझे बहुत अच्छे लग गए हो, कितने प्यारे हो, इस तरीके की बातें ये कर रही थी बकरों से। और जब ये बकरे ज़िबा हुए हैं तो हुरैन को बहुत दुख था। उस वक्त तो हुरैन खैर सो रही थी, लेकिन जब उठने के बाद इन्होंने घर का माहौल देखा कि ये क्या इतना गोश्त और ये वही क्या है, ये पूछने लगी। कुछ आओ नहीं इसको। तो वीडियो से आपको लग रहा होगा कि हुरैन कितनी दीवानी है बकरों की। तो यहाँ पर ये चल रही है इनकी पोजिंग, ये देखें बकरे पे पूरा लेट लेट के इनकी पोजिंग हो रही है। और कितनी दफ़ा इनके कपड़े चेंज करवाए हैं मैंने। है ना हुरैन, आज आपको बकरों के साथ सुला दें? हुरैन, हुरैन, चमक रही है बकरा। हुरैन, how many goats are there? No, count them. Count them. कहाँ चल रहा है बकरा इतना बुरा? Count them, Huren. तो यहाँ पर रात हो चुकी है, और मतलब चांद रात हो चुकी है। इसके बाद का क्लिप जो है वो सेकंड डे का, नेक्स्ट डे का है। क्या बात, ईद सेकंड डे जब कुर्बानी थी तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई। यहाँ बकरे ज़िबा होकर अंदर आते जा रहे थे, और यहाँ पर ये कसाई बनाते जा रहे थे। यहाँ पर मैं सबके लिए, कसाईयों के लिए, जो भाई आए थे सब, उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। और उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। लेकिन बारिश से ये हुआ कि जो रोड्स पर ब्लड था और इस तरह की चीज़ें थी वो धुल गईं। और ख़ैर यहाँ तो फिर कैंटोनमेंट की गाड़ी आके जो दूसरी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा जो निकलती हैं वो सब ले गई, तो इसलिए ज़्यादा गंदगी नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे हैं बीफ के चंक्स, छोटे छोटे बोटियों के। खैर मैंने तो खाना ही नहीं था, बिल्कुल भी दिल नहीं था गोश्त देख देख के। एक तो इतना गोश्त, उसको बांटना एक काम, और उस पर बारिश। तो जो बांट सके वो बांट दिया, जो नहीं बांट सके बारिश की वजह से वो हमने फ्रीज़र में रख दिया, ताकि फिर हम नेक्स्ट डे जाके, फिर हमने ऐसे ही किया, नेक्स्ट डे जाके हम निकले और लोगों में बांट कर आ गए। तो यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड ने इसमें चंक्स में पानी वानी डाला और ढक के रख दिया। जब इसमें ये झाग आ गए ऊपर, तो ये झाग को हटा देना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर जो बबल्स आ जाते हैं तो उसको हटा रहे हैं। गोश्त देख देख के कुछ खाया नहीं जाता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। बस दाल सब्ज़ी, और हमने इसी तरीके की चीज़ें खाई। बस ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए बनाई थोड़ी सी, तो क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाना था। अम्मी को भी बीपी होता है, तो वो भी बीफ इतना खैर शौक़ से नहीं खाती हैं। तो हुआ यूँ, ईद के थर्ड डे हो गई हमारे घर इंस्टेंट दावत। अच्छा, यहाँ पर मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं हस्बे ज़रूरत नमक, इसके बाद ये डालेंगे हल्दी पाउडर, और फिर इसके बाद डालेंगे रेड चिली पाउडर। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने खाते वक्त थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ना और ऐड करा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर किसी का अपना एक अलग टेस्ट होता है। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि हमारे हो गई इंस्टेंट दावत, लेकिन मैंने कोई इस तरीके की चीज़ नहीं बनाई हैवी, क्योंकि किसी का दिल नहीं था। सबका दिल था कि भाई इससे गोश्त से हटकर कुछ बना लिया जाए। लेकिन फिर भी मैंने आलू कीमा बनाया, क्योंकि कीमा मेरे पास पहले का था स्टोर हुआ हुआ, तो वो बनाया। और दाल बनाई, और KFC के बकेट्स वगैरह मंगवा लिए थे। सलाद और ये चावल रोटी ये सब हो गया था। असल में हुआ ये कि मेरे हस्बैंड की कज़न, मेरी नंद जो यहीं कराची में रहती हैं, वो, उनकी फ़ैमिली, और मेरे हस्बैंड की बड़ी खाला,
जो नाज़माबाद में रहती हैं वो, उनकी बेटी और मुनज़्ज़ब बाजी एक थी जानने वाली हैं बहुत करीबी, वो तो ये सब आ गए थे। तो फिर बस इंस्टेंट दावत हो गई थी। खैर बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी मसरूफ़ियत की वजह से। यहाँ पर मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल। ऑयल ज़्यादा रखना है कम? ऑयल इसमें फ्राई करना है, इसलिए अच्छी क्वांटिटी रखनी पड़ेगी ऑयल की। ओके, 3 टेबल स्पून डालेंगे पहले जी, उससे कुछ ज़्यादा। और अब हम इसे भूनेंगे। अब भूनते वक्त हमने इसको चलाते रहना है, वरना यहाँ जो गोश्त है वो पैन के साथ लग जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए हमें कंटिन्यू इसको चलाते रहना जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। अभी ये तैयार है। इसकी जितनी भुनाई होनी थी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि इसको इस तरह के ब्राउन कलर तक हमें लेके आना है, और अब ये तैयार हो गई है। डिश आउट कर ले। तो लिहाजा अब इसको डिश आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।